हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है रसखान रचित, तो उन्हीं के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का जो है पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बिना जो है समय गवाए हुए। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है प्रेम वाटिका की रचना जो है कब हुई थी। प्रेम वाटिका जो रसखान की ही रचना है, तो वह उसकी रचना कब की गई थी, कब जो है उसको जो है लिखा गया था। तो प्रेम वाटिका की रचना जो है 1610 ईस्वी में की गई थी। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था। आपको बताना है कि रसखान का जो जन्म हुआ था किस राजवंश में हुआ था। देखिए, रसखान जो है ना पठान थे, तो पठान राजवंश में हुआ था। दिल्ली का जो पठान राजवंश था उन्हीं में जो है इनका जन्म हुआ था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है रसखान का रचना काल किस मुगल सम्राट के राज्यकाल के जो में था। तो रसखान का जो रचना काल था वह जो है जहांगीर नाम का जो मुगल जो था सम्राट, उसी के जो है राज्यकाल में था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है दिल्ली से भाग कर रसखान कहाँ चले गए और जो है कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली से जो है भाग कर रसखान कहाँ गए, जहां पर जो है वह कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तो ब्रजभूमि गए थे, वहीं जो है कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। चलिए, तो पांचवा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या करा, रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी। तो रसखान को जो पुष्टि मार्ग में दीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है रसखान के पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो 252 वैष्णवन की वार्ता से जो है इनकी जानकारी मिलती है। चलिए, तो अगला देखते हैं। सातवां ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, सातवां ऑब्जेक्टिव कह रहा है रसखान के मुख्य रूप से कितने ग्रंथ मिलते हैं। तो रसखान का मुख्य रूप से 2 ग्रंथ मिलता है। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है प्रेम वाटिका में किस प्रकार की रचना है। तो आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि प्रेम वाटिका में जो है किस प्रकार की रचना है। तो प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, तो 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव है सुजान रसखान में किसकी भक्ति से संबंधित रचना है। सुजान रसखान, देखो 2 ही रचना है, सुजान रसखान और जो है प्रेम वाटिका। तो सुजान रसखान में जो है कृष्ण की भक्ति का जो है क्या मिलता है, तो संबंधित रचनाएं मिलती है। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है सुजान रसखान में किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो सुजान रसखान जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो वह जो है रसखान की प्रसिद्ध रचना है। नाम से ही पता चला है, देखो रसखान, तो यहाँ भी रसखान, तो रसखान की क्या है, तो प्रसिद्ध रचना है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान मुख्यतः किस छंद में किया है। तो जो है सवैयों में किया है, यानी सवैया जो है छंद है उसी में जो है कृष्ण का जो है लीला गान किया है। तो कवि रसखान किस छंद में अत्यंत सिद्ध यानी निपुण थे। तो यह जो है सवैया में जो है निपुण थे। ये सेवैया नहीं है, ये सवैया है, लिखने का जो है एक कला है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारियो, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो यह प्रसिद्ध कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो अगला है रसखान हिंदी के किस प्रकार के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो संप्रदाय मुक्त जातीय कवि माने जाते हैं। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता के जो है कवि कौन है। तो रसखान है, उन्होंने ही रचना किया। चलिए, तो देखते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। 16 नंबर का हो रहा है कवि ने प्रेम आईनी यानी से जो है खजाना या गृह किसे कहा है। तो खजाना आपको बताना है कि जो है कवि यानी रसखान ने प्रेम आईनी जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या है, तो खजाना और गृह, यानी आईनी का अर्थ होता है खजाना, गृह किसे कहा है। तो आपको बताना है कि किसे कहा है कवि ने, यानी रसखान ने किसे कहा है। तो रसखान ने कहा है श्री राधिका को, यानी राधा रानी को कहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है प्रेम आईनी श्री राधिका कविता में प्रयुक्त आईनी शब्द का क्या अर्थ है। तो आईनी शब्द का आपको अर्थ बताना है। अब ये हम लोग पढ़े हैं सर कि गृह या खजाना होता है आईनी शब्द का अर्थ। चलिए, देखते हैं 19 नंबर नहीं 18 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा था। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा प्रेम वरण किसे कहा गया। तो नंदन यानी जो है श्री कृष्ण को कहा गया, नंद नंद। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कवि ने प्रेम रूपी वाटिका के माली मलिन किसे कहा है। तो राधा और कृष्ण को कहा है क्या, तो प्रेम वाटिका के माली मलिन। चलिए, तो अगला देखते हैं आगे। अगला क्या है, तो मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंदन, यानी जो है यह कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। तो इसमें जो है चित चोर किसे कहा गया, यानी जो है चित चोर किसे कहा गया, तो श्री कृष्ण को कहा गया चित चोर। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है चित चोर किसे कहा गया। अभी हम लोग पढ़े हैं श्री कृष्ण को क्या कहा गया, चित चोर कहा गया कवि रसखान के द्वारा। तो रसखान की दृष्टि में
माणिक यानी रत्न कौन चुरा कर ले गया? तो जो है नंदन यानी जो है श्री कृष्ण, नंद के नंद, तो उन्हीं को कहा गया श्री कृष्ण। रसखान कृष्ण की लकुटी यानी लाठी और कामरिया यानी कंबल पर निछावर करने को जो है तैयार है। तो तीनों लोगों का राज्य जो है इस पर निछावर करने को तैयार है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है लकुटी और कामरिया पर राज तेहूपुर को तजी डारो। यह पंक्ति किस कवि की है? तो रसखान की यह पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि अपना जो है लकुटी कामरिया पर तुम्हारा लाठी और कंबल पर अपना जो है तीनों लोग मैं वार दूं। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है नंद की गाय चराने के सुख के आगे कवि किसे त्यागने की बात करते हैं? तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला है करील के कुंजन ऊपर बारों में कल धोत के धाम का क्या अर्थ है? करील के कुंजन ऊपर वारों में कल धोत का जो है क्या अर्थ है आपको बताना है। तो वह अर्थ है सोने के महल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो 27 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? 27 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमें कि रसखान ब्रज के वन बाग और तराग तालाब को अपनी किन अंगों से निहारना चाहते हैं? तो आंखें से सब निहारता है, तो आंखें से यह भी निहारना चाहेंगे। चलिए तो 28 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? तो कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो पंथी में रसखान किस पर करोड़ों सोने के महलों को निछावर करना चाहते हैं? तो जो है ब्रज के कुंजो यानी करील की झाड़ियों पे। चलिए तो 28 का 28 ऑब्जेक्टिव आपका जो है कंप्लीट होता है। 29 नंबर देखते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव। तो आखिरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है? तो आखिरी ऑब्जेक्टिव है कवि रसखान करील के कुंजो यानी झाड़ियों पर क्या निछावर करना चाहते हैं? तो करोड़ों सोने के महल जो है निछावर करना चाहते हैं। तो आज हमारा पूरी तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। कौन सा? रसखान रचित। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हम क्या कहेंगे? तो नोट्स बनाओ और बढ़िया से रिवीजन करो। ये एकदम जो है बीबीआई टाइप मान लो, या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको जो है बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना है। आपका जो है पूरी तरीके से जो है गद्य खंड समाप्त ही हो गया। अब हम लोग किस में घुसे हैं? तो हम लोग काव्य खंड में घुसे हैं या पद खंड में। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते। जिंदगी रहो दुपारा। जय हिंद, जय भारत।